हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का JH गुरु में। तो दोस्तों, आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट हम सभी 6 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी साइंस का 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहां से जाके आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। देखिए, आज की ये प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर तैयार किया गया है। जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लेंगे। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसे ज्वाइन करना है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, अपन आप सबको बताते हैं कि हर क्वेश्चन का आप सभी आंसर जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर याद हो जाता है, और कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन आपको याद करवा दिया जाए इसी क्लास में। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला है, हैजा के टीका की खोज किसने की थी? हैजा के टीके या टीका की खोज जो की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीवाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो जीवाणु की खोज मूल्यवान हॉक यानी कि कहें तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जीवाणु की खोज की गई थी। विक्टोरिया। अगला है, भारतीय नारी की पूजा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नारी की पूजा निगम की स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी 1987 ईस्वी में। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो की गई थी यह किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था? आप सभी को पता होंगे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो आपका 1974 में हुआ था। 18 मई 1974 को किया गया था, पर यहां पर पूछा गया है दूसरा परमाणु परीक्षण के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। 13 मई 1900 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो था वो कौन सा था? तो देखिए, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कहे तो कृत्रिम उपग्रह जो था वो स्पुतनिक 1 था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, स्पुतनिक 1। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज, देखिए रेबीज नामक बीमारी जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, और इसके टीके की खोज जो की गई थी लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, धोवन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी से इसका सूत्र के बारे में पूछ लिया जाए वॉशिंग सोडा का, तो ध्यान रखिएगा Na2CO3 होता है इसका सूत्र, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता होंगे फ्रेंड कि विटामिन सी का रासायनिक नाम कई बार आप सभी को बताए हैं, रिपीट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताए हैं। और विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्लियर है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आप सभी को बताए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी।
तो देखिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, याद रहेगा आप सभी को। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है, ध्यान रखिएगा। गाजर सबसे अच्छा स्रोत है इसका। और विटामिन ए को हम सभी क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बिक रोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा है? कैल्सीफेरॉल। तो याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे हम सभी N2O कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम सभी लाफिंग गैस या हंसने वाला गैस भी कहते हैं। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो N2O होता है। अगर आपसे इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? O3 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अभी आपको क्या बताए थे? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? फ्रेंड विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो विटामिन को आप सभी ज़रूर याद रख लीजिएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप सभी को बताए थे विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन कौन सा है? जो वसा में घुलता है, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो है ये सभी है, ध्यान रखिएगा। ए, डी और के, देखिए जितने भी विटामिन है, बी और सी को छोड़ाकर जितने भी विटामिन है वे सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रहेगा आप सभी को, विटामिन बी सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं, ना कि वसा में। जबकि आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी ग्रुप जो है वो भी क्या होता है? वो आपका वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ई भी आपका वसा में घुलनशील है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो अभी आपको बताए थे कि जल में घुलनशील जो है विटामिन बी और सी, ये मात्र दो ही विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। बाकी बात जितने विटामिन है वो क्या है? वसा में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको क्या बताए थे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। अगला है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको क्या बताया? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? ए का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? सी का। टेकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का टेकोफेरॉल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, टेकोफेरॉल विटामिन ई का। अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा जिसे हम सभी खाने वाला सोडा कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? रिपीट हुआ है यहाँ पर से, तो सिंपल से बताइए कि बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम। तो अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, NaHCO3 होता है। अगला है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, शुष्क बर्फ कहा जाता है,
तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है फ्रेंड। तो ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सी राइट आंसर रहेंगे क्लोरो एसिटोफिनॉन जो है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अगला है स्कॉर्बिक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए किस प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। अगला है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो रोग जो होता है वो जो आपका हड्डी होता है वो क्या हो जाता है? कमजोर होता है। और सबसे अच्छा स्रोत जो होता है इसका सूर्य का प्रकाश होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन B7 कर लीजिएगा आप सभी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नपुंसकता या बंध्यता जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है फ्रेंड? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताएंगे। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो डी राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर आपसे इसे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो CaOCl2 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी साधारण नमक का सूत्र। तो चलिए आज कितना है? आज के सेट में साइंस का कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के सेट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और जो क्लास को ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी मिनिमम फी में बेस्ट कंटेंट के साथ में आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।